नफ्सियात कहते हैं, अगर कोई आपको अहमियत देना छोड़ दे तो आप शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर लें। हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे बढ़ जाना, हर वक्त की शिकायतें और बातें आपकी अहमियत को घटाती हैं। भीख में खैरात मिलती है, मकाम, मर्तबा और इज़्ज़त नहीं। अक्सर हमारे रिश्तों में और स्पेशली रोमांटिक रिश्तों में इनके साथ चलते हुए अक्सर लोग हमारी वैल्यू नहीं करते, और यही चीज़ ख़वातीन को बहुत मामलों में डिस्टर्ब भी करती है, जिसकी वजह से हम ख़वातीन अपने मामलात पर, अपनी मेंटली और फिज़िकली हेल्थ पर फोकस भी नहीं कर पाती। आज की वीडियो में जो कुछ पॉइंट्स मैं शेयर कर रही हूँ, इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे आपकी वैल्यू दूसरे लोग खुद ब खुद करेंगे, और ये पॉइंट्स आप इम्प्लीमेंट करके सही मानों में हर किसी को अपना गर्विदा भी बना सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। और ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है लंच टाइमिंग से। आज लंच में मुझे थोड़ा सा काफ़ी एहतमाम करना था, और एक जगह मुझे बाहर भी जाना था, कुछ शॉपिंग भी थी, ग्रोसरी भी थी, और एक दो कुछ और काम भी थे। सो मैंने यहाँ पर 2-3 डिशेस बनाने का प्लान बनाया, और बहुत अर्ली ही मैं किचन में वर्क करना स्टार्ट हो गई। मौसम तो भाई बहुत भी प्लेजेंट हो गया है, सावन स्टार्ट हो चुका है। अपने सिटीज़ का वेदर कास्ट मेरे साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। और मेरी जिन सिस्टर्स ने मेरे पिछले कुछ व्लॉग्स पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स और डीएम्स मुझे किए हैं इंस्टाग्राम पर, इंशाल्लाह उनके टॉपिक के रिलेटेड भी मैं बहुत ही इन फ्यूचर कमिंग सून व्लॉग्स में डिस्कशन ज़रूर करूँगी। सो आप लोग कनेक्टेड रहा करें मेरे चैनल के साथ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, क्योंकि मोटिवेशनल आपके साथ कंटेंट शेयर करना ही मेरा मकसद है, ताकि आप मेरी किसी भी एक बात से अगर मोटिवेट हो सकें और अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर सकें, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत तरीन तोहफ़ा है, हमारी ज़िंदा चलती हुई सांसें। तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है कि आप मेरे मोटिवेशनली कंटेंट को इंजॉय करते हैं या आपको उससे कोई फ़ायदा मिलता है। देखिए, किसी से भी बाय फोर्स हम वैल्यू या डिमांड नहीं करवा सकते। समटाइम सामने वाला बंदा किसी और सोच में भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो आपकी बात की तरफ ध्यान ही ना दे पा रहा हो, उसका फोकस ही आपकी बजाय कोई और हो, और जिसकी वजह से वो आपको वैल्यू नहीं दे पा रहा होता। देखिए, ये भी तो ज़रूरी नहीं है कि जो लोग आपके अपने सर्कल के अपने करीबी हैं वो आपको प्यार भी करें और आपकी रिस्पेक्ट भी करें। क्या पता वो आपको वैल्यू और प्यार देना ही ना चाह रहे हों। सिंपल सी बात है, जो आपसे प्यार करता है ना और आपसे लगाव रखता होगा, तो वो खुद ब खुद आपकी वैल्यू भी करेगा और आपको रिस्पेक्ट भी देगा। और जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वो एक दूसरे को वैल्यू भी करते हैं और एक्नॉलेज भी करते हैं। सो किसी को आप अपना बाय फोर्स वैल्यू नहीं करवा सकते, बल्कि उसे छोड़ दीजिए ऐसे इंसान को जो आपकी वैल्यू नहीं करता, जो आपको कुछ भी नहीं समझता। इम्प्रूव योर मेंटल क्लैरिटी। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग सामने वाले की एक नहीं बल्कि बहुत सारी गलतियों को जानते बूझते नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, रिश्तों के रियल फ्लैक्स को अनदेखा कर रहे होते हैं, क्योंकि सामने वाले की अंधी मोहब्बत कह लें या जो कुछ भी, उसका आप पर इतना असर होता है कि ना चाहते हुए भी आप उसके लिए दीवाने हुए हो रहे होते हैं, और सामने वाला आपके इस एटीट्यूड को फॉर ग्रांटेड समझते हुए आपको वैल्यू भी नहीं कर रहा होता, और आपको अपने पीछे उसने इस तरह से लगाया होता है जैसे उसे मालूम होता है कि वो आपको किस हद तक बेवकूफ़ बना सकता है। बस उसने आपको बेवकूफ़ बनाकर दूसरी तरफ मुतवज्जो होना है और अपना मतलब निकाल कर पतली गली से निकल जाना है, क्योंकि उसका फोकस आप नहीं बल्कि कोई और है। इसलिए ख़ुद को इतना लेट डाउन ना करें किसी के भी सामने कि कोई भी आपको इतना लाइट ले ले। वट गोज़ अराउंड मस्ट गोज़ अराउंड। अक्सर आपको लगता होगा कि आपको स्पेस नहीं मिल रही, कोई आपको स्पेस या फोकस नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपने भी उसे डिसरिस्पेक्ट किया हो, तो उसने भी आपको रिस्पेक्ट ना देने का सोच लिया हो, यानी कि बदला ले लेगा। जबकि आप सोच रहे हो कि ये मेरी वैल्यू ही नहीं कर रहा, मेरी डिमांड ही नहीं है इसके सामने। सो ये सब आप पहले से सोच कर ही दूसरों से उम्मीद लगाया करें। इंसानों से एक्सपेक्टेशंस रखना वैसे भी फजूल ही है। जितना आप किसी को डिलीवर करेंगे ना, तो बदले में सामने वाला भी आपको वैसा ही ट्रीट करेगा। और आप फजूल में किसी से भी ओवर एक्सपेक्टेशंस रखने का बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि उसकी लॉजिक ही नहीं बनती। स्टॉप डूइंग टू मच, गो स्लो। कभी कभार हम किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बड़ी अहमियत देने लगते हैं, उस पर अपना आप निछावर करने लग जाते हैं, इनफैक्ट दिलो जान से उस पर फरीफ्ता हो जाते हैं। जबकि ये एटीट्यूड भी बिल्कुल ठीक नहीं। रिश्ते निभाने और बनाने में टाइम दें। ठीक है, आपकी नेचर बहुत लविंग, केयरिंग और बहुत सेंसिटिव होगी, लेकिन क्या पता दूसरा इंसान उससे यानी आपकी इस नेचर को फॉर ग्रांटेड ले रहा हो,
वो आपकी तरफ से मिलने वाली इस रिस्पेक्ट और मोहब्बत को डिज़र्व ही ना करता हो, तो आप क्यों उसे इतना टू मच दें? ज़ाहिर है वो इस सब को हज़म ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हो सकता है उसकी नेचर में ये सब एहसास करना और इज़्ज़त का पास करना हो ही ना, जो आप उसे दे रहे हैं या जो उसे आपसे मिल रही है। तो बात ये आ जाती है माय डियर वंस कि हर काम हर बात को टाइम दें, एक लिमिटेड हद तक वैल्यू दें, ताकि रिश्ते और ताल्लुक़ लंबे अरसे तक चलें। प्यार देने वाले की कसरत और लेने वाले की बेकदरी की वजह से रिश्ते और उम्मीदें टूट सकती हैं, सब कुछ डगमगा सकता है। सो ऑलवेज बी काम एंड गो स्लो। वक्त पर अच्छी लगती है हर चीज़ और हर बात, मेरा कहना तो यही है और मानना भी यही है। रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अक्सर लोग आपकी वर्थ क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी ख़ुद की वर्थ क्या है। आप ख़ुद को जब वैल्यू ही नहीं करते, आपको अपनी कदर कीमत ख़ुद अंदाज़ा ही नहीं, तो दूसरे कैसे आपकी वैल्यू करेंगे? मे बी हमारी पर्सनैलिटी सामने वाले की पर्सनैलिटी से ज़्यादा स्ट्रांग हो, अट्रैक्टिव हो, लेकिन हमें अंदाज़ा ही नहीं हो रहा होता अपनी इस वर्थ का, इसलिए कि सामने वाले को हमारी इस मासूमियत का पता चल जाता है कि हम खुद अपने आप की वर्थ ही नहीं जान पाते। देखिए, लोग और दुनिया बहुत तेज़ और चालाक है, क्या पता आप उनके मेंटल लेवल को तो नहीं रीड कर सकते ना। जब आप अपनी ज़ात को वैल्यू नहीं कर रहे अपनी बातों से या अपने किसी भी एक्ट से, तो ज़ाहिर है दूसरे लोग भी आपको ईजी ही लेंगे, कोई कदर नहीं करेंगे आपकी, आप कोई वैल्यू भी नहीं करेंगे। तो एक लम्हे के लिए रुकिए, समझिए और सोचिए, अपने आप को एनालाइज़ करिए कि आप इतने गए गुजरे हैं क्यों? आखिर आप क्यों नहीं दूसरों की चालाकी और एटीट्यूड समझ रहे? जब आप थोड़ा सा इस पॉइंट पर गौर करेंगे, सोचेंगे, तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि हाँ भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा कैपेबल हूँ, स्ट्रांग हूँ, स्ट्रेंथन्ड हूँ, काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, अपनी गलतियों को और खूबियों को समझता हूँ, अच्छे से टैकल करना जानता हूँ। तो लोग भी आपको खुद ब खुद वैल्यू करेंगे और रिस्पेक्ट भी देंगे। एक बार आप करके तो देखिए, आपसे लगाव रखने वाले और आपसे मोहब्बत करने वाले लोग खुद आपके पीछे खींचे चले आएंगे। लेट देम नो हाउ यू फील। आपके दिल और दिमाग में जो भी बात हो, सामने वाले से डिस्कस करें और खुलकर बोल दें। आप अपने अंदर ना रखें, बेहतर है बता दिया जाए, दिल से निकाल दिया जाए उन तमाम बातों को जो आपके लिए स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का बायस बनती हैं। उसे वक्त दें, उसे स्पेस दें। अगर रिश्ता बिगड़ रहा है तो उसे वक्त दें, थोड़ा इंतज़ार करें। ज़िंदगी के ऐसे मामलात में वक्त देना सम टाइम बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी उसके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, उसके एहसास होने दें, उसे सोचने दें आपकी उनकी लाइफ में क्या अहमियत है, क्या स्पेस है, क्या मर्तबा है, और वो खुद ब खुद आपको वैल्यू करने लग जाएगा। अच्छा, हर वक्त आपका हर किसी को अवेलेबल होना भी आपको डी वैल्यू करता है, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको कोट करके शेयर भी किया। सो एक अच्छे मौके पर एक सर्टन डिस्टेंस देना आपके रिश्ते को एक नई डायरेक्शन और एक नया मोड़ देता है, एक नया रंग भर सकता है आपकी लाइफ में। सो गिव सम स्पेस टू एनीवन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। अभी मैंने बात की है ना सामने वाले को स्पेस और टाइम देने की, तो ये एक तरह से उसे भी आज़ादी देने की मुतरादिफ ही है। कुछ वक्त के लिए उसे छोड़ दीजिए, वो क्या कर रहा है, कैसे और क्यों कर रहा है, बस उसे छोड़ दें थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल, अपने करीबी रिश्तों में आप किसी को ब्लॉक या अनफॉलो कर दें। नहीं, करीबी और अपनों के रिश्तों में ये बात और ये एक्शंस अच्छे नहीं लगते। मियाँ बीवी के रिश्ते में जो दरार का पहला काम होता है ना, वो आता ही शक से है। तो यही मिसाल है, अगर हस्बैंड आपसे वफादार होगा तो किसी की जुल्फ़ों का असर कभी नहीं होगा। वक्ती तौर पर उसे रंगीन तितलियाँ भाएंगी ज़रूर, लेकिन फिर वापस वो आप ही के पास आ जाएगा। सो उसका पीछा भी ना करें, उसकी जासूसी भी ना करें। लेकिन अगर हस्बैंड की नेचर में ही वफा नहीं है और वो इन आदत से बरी ज़िम्मा भी नहीं होता, तो फिर आप उसके पीछे जाना या उससे रिलेशनशिप की उम्मीद ही मत रखें, बिकॉज नेचर कैन नॉट बी चेंज। आपकी तवज्जो, मोहब्बत और वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। जो आपका था ही नहीं, वो कभी भी आपका नहीं हो सकता, और जो आपका होता है वो कभी भी आपसे दूर जाता ही नहीं। लेट हिम डू वट ही वॉन्ट्स। देखिए, शादीशुदा लाइफ और गैर शादीशुदा लाइफ में दोनों में रिश्तों की नोयत अलग अलग और वैल्यूज़ अलग होती हैं। अगर आप प्यार, वैल्यू और केयर चाहते हैं ना, तो अपने लाइफ पार्टनर से जिसमें रिलेशन में आप किसी के साथ भी हैं, तो उसे बांध कर ना रखें, उसे अपने हुक्म के ताबे ना रखें। देखिए, रिश्ता चाहे कोई भी हो, मियाँ बीवी का हो, बहन भाई का, या आपका कोई दोस्त ही क्यों ना हो, उसके लिए अपने सुकून और जहन को स्ट्रेस देने का, अपनी ज़िंदगी को उदासियों और वीरानियों में बसर करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तो ये सब आप शादी से पहले ही अपने लाइफ पार्टनर में देख रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग है कि आप अपने लिए बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। अगर उस शख्स के प्यार और खुलूस में
आपके लिए मुखलसी और वफ़ादारी है तो आप ही का रहेगा, आप ही के पास लौट कर आएगा। और अगर नहीं तो अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ से ये आपके लिए एक इशारा है, अल्लाह की रज़ा और अपनी किस्मत की अच्छाई समझकर इसे कबूल कर लीजिए, इसी में आपके लिए बेहतरी है। अल्लाह पाक ने आपके लिए इससे कहीं बेहतर कुछ लिखा होगा। जो अल्लाह पाक ने लिखा है आपके लिए, ख़ुद ब खुद उसकी तरफ रास्ते बनाता जा रहा है। बस दुनियावी तर्ज पर हालात ख़ुद ब खुद आपको उस तरफ ले जाते हैं जो आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होता है। सो ये सभी पॉइंट्स एक्नॉलेज कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए, मैं जानती हूँ कि ये सब बातें करना और मशवरे देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस सब के लिए मज़बूत होना, आला ज़र्फ़ होना और मज़बूती से फ़ैसला लेने की हिम्मत का होना भी कोई आसान बात नहीं। बहुत से लोगों में इतना स्टेमिना और इतना ज़र्फ़ भी नहीं होता। हर किसी के इतने ज़्यादा मज़बूत असाब भी नहीं होते, ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन हाँ, ये बात यहाँ पर ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि अपनी लाइफ का कोई ना कोई एक असूल बना लीजिए, कोई मकसद रख लें जिसको हासिल करने के लिए आप मसरूफ़ तरीन हो जाएं, ताकि आप ऐसे किसी भी इंसान के बिहेवियर को ओवरकम कर सकें, अपने आप को उदासी, बेसुकूनी और स्ट्रेस, डिप्रेशन से निकाल सकें, अपनी ज़ात और शख्सियत को आप मनवा सकें और उससे आपको अपनी लाइफ के ये तमाम ड्रॉबैक्स जो हैं वो भूल जाएं। अगर आपके साथ वालिदैन की दुआएं और ख़ुद आपकी अपनी सपोर्ट है तो आपकी मंजिल आसान होगी और आप एक ऐसे शख्स को भुलाने के लिए उसकी तरफ से मिलने वाले तमाम ग्रजेस को इग्नोर करके अपने फ्यूचर लाइफ में आगे बढ़ जाएं और अल्लाह की दी हुई अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को इंजॉय कर सकें। सो ये थे सारे वो पॉइंट्स जो आपकी शख्सियत को अपग्रेड करने में 100% तो नहीं लेकिन 90% डेफिनेटली ज़रूर हेल्पफुल हो सकते हैं। इनमें से कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा है और जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, मस्ट डू शेयर विद मी। दीजिए अब मुझे इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग तक। सी यू टुमारो विद ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ अलॉट। अल्लाह हाफिज़।